आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर एंड सन तो आएगा। यार मेरा नाम वजाहत है नाम नहीं। यार। इस टाइम भारत ने तबाही पाकिस्तान के ऊपर मचा के रखी हुई है भाई साहब। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की सेना का हुआ है बड़ा एक्शन, जिसको देखकर हर पाकिस्तानी की चीखें सातवें आसमान पे यार मैं पहुंच तो चुकी कसम हैं। उठा के कहता हूँ हर पाकिस्तानी डरा हुआ है इस ओए टाइम पे ओए कि ओए, इंडिया के ने भारत जो की सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत ही बड़ा एक्शन कर डाला है, बहुत जिसकी डर है वजह भाई। से भाई साहब पूरा पाकिस्तान इस टाइम हिल चुका है। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं आखिर क्या किया है भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये तो वॉच करेंगे तभी बिल्कुल, तब पता पता लगेगा। तो कार्ड ऑन करते स्टार्ट। ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ अपहीवल। अगले हफ्ते जर्नैलों कोई के हो सकती बहुत भाई। बुरे दिन चल रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूं। जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक दफा हम मामला अपने अच्छी तरह से तय कर लें ताकि इंडिया के मोदी साहब की तसल्ली हो जाए। मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता, परेशानी है, मुसीबत है। और सर क्रीक का नाम लिया जिस पे इंडिया ने गंदी नजर रखी हुई है और इन्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से ले उड़ेंगे। भाई मजाक है, दिस इज नॉट अ जोक। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। बासित साहब, खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं, वो हमें शदीद धोखा देगा। पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। इंडिया ट्रंप की वार्निंग को नजरअंदाज करेगा और कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर करेगा। ये है खारजा पॉलिसी इन अ नटशेल। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ। बस ये कहां, ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है इस टाइम इन अ नटशेल। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर। नमस्कार दोस्तों, बाणगंगा यानी सर क्रीक में भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है और भारत की तीनों आर्मी यानी एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस मिलकर वहां पर एक युद्ध अभ्यास शुरू कर रहे हैं। अब जब ये बात पाकिस्तानी आर्मी को पता चली तो उन्होंने भी अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी नेवी चीफ जो कल तक यूएसए में बैठा था वो आज सुबह सुबह भागकर पाकिस्तान आ गया है और बाणगंगा के करीब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है। दोस्तों, अब ये तो क्लियर है कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 2 शुरू होने जा रहा है। बस समझना ये है कि इस बार ये झड़प बाणगंगा के इलाके से शुरू होगी या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके से। पाकिस्तान मीडिया में भी खौफ का माहौल है और अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है और इनकी मीडिया में हाय तौबा शुरू हो गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत कहाँ खड़ा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्या हमने कोई पेशबंदी कर रखी है? भारत दिन रात तैयारियों में मसरूफ है जनाब, और छाई लगा के बैठा हुआ है। फारिग हम भी नहीं है। अब देखिए, हमारा नेवल चीफ इसी जुस्तजू के तहत बैरून मुल्क है और हम भी अपनी तरफ से खूब तैयारियों में हैं। प्रॉब्लम तैयारियों का नहीं है, प्रॉब्लम कस्मापुरसी का नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप दीगर चीज़ों के साथ कंपनसेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा हमारी इन्हिसारी पे आएगा और वो हम इंतहाई गलत फैक्टर पे करके बैठे हुए हैं। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं वो हमें शदीद धोखा देगा, क्योंकि उसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और वो फैक्टर क्या है मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। पागल हुआ आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। हत्ता के कुआलालंपुर में जो एशियान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने इस पे गौर किया कि मोदी क्यों नहीं जा रहा वहां पे?
इसलिए कि ही माइट हैव टू क्रॉस पाथ्स विद डोनाल्ड बात ट्रंप। ही ना हो ऐसे। वो नहीं मिलना चाहता वहां, उसका सामना नहीं करना चाहता, तो कोई वजह है ना। मैं कल भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि मोदी तो अब बहुत ज्यादा पुतिन के साथ शीरो शक्कर हो चुका है। वो रशियन ब्लॉक में फिर से वापस जा चुका है कि अब वो रशिया नहीं है। पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया और चाइना पुट टुगेदर ये सोवियत यूनियन से कई गुना तगड़ी पावर के तौर पे सामने आए। हाँ तो ये एक अपॉर्चुनिटी भाई, थी, 3 देश है बड़े। वो अजली और अब्दी अपॉर्चुनिस्ट था, उसने फायदा उठा लिया। हम लगे हुए हैं इस गलत ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में, और अल्टीमेटली हमारे साथ वही करेगा जो पहले करता रहा है ये ट्रक। यानी जिस वक्त हम सीटो सेंटो के मेंबर्स थे उस वक्त उसने हमारी फिक्र नहीं की। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल होने के बावजूद हमें कुट लगाता रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? कोट तो लगाई है मैं। तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। वो तो था एक तगड़ा दौर कि हम हर तरह से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनके हर तरह की ट्रीटी के पार्टनर्स हुआ करते थे। आज मां सिवाय एक अब्रामिक अकॉर्ड्स के जो खुद अनकरीब डोलड्रम्स में पड़ने वाला है, जिसकी बाज़गश्त बहुत दूर रस होगी, जिसके मसाइल बड़े गंभीर होंगे, इसके अलावा हमें क्या इंटरेस्ट? वो कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आपने उठा के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिए? ये मामला काफी दूर तक जाएगा। भाई साहब देखो, खौफ पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना का ऑलरेडी आ चुका है। हमारा आर्मी नेवी चीफ भाई साहब इस टाइम बाहर से अमेरिका से आ चुका है, क्योंकि उसको पता लगा होगा कि भाई भारत के नेवी के जहाज INS विक्रांत, INS वो जो विक्रम वो जितने बड़े जहाज हैं इंडिया और के है भाई साहब 2 एयरक्राफ्ट तो कैरियर है, वो इस टाइम पाकिस्तान बॉर्डर पर आके लग चुके हैं। पाकिस्तान पे हमले के लिए वो पहुंच चुका है। अपनी तरफ से वो आगे जवाब तो देगा, लेकिन वही बात है कि हमारा जवाब एक मक्खी के बराबर होगा भारत के आगे, क्योंकि जो भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारी धज्जियां उड़ाएंगे। ऊपर यार, नीचे आर्मी है, ऊपर ऊपर फदाइया है भाई, ऊपर से फिर भारत के एयरफोर्स के जहाज वहां पर पहुंच चुके हैं। वो अटैकिंग पावर में अगले 1 हफ्ते के अंदर ये हमारी जिंदगी और मौत लिख दी जाएगी भारत की तरफ से। इतना बड़ा डर है, हर पाकिस्तानी इस टाइम खौफ से कांप रहा है कि भाई साहब अगर भारत हम पे हमला करता है तो भाई हम कैसे बचेंगे? भारतीय नेवी अगर हम पे हमला करती है हम कैसे बचेंगे? भाई साहब यही तो समझ हमको नहीं आ रही। सिर्फ नेवी हमला करेगी, ये मेरी बात याद रखना। सर क्रीक जो एरिया है वो भारत लेना चाहता है, उसने पाकिस्तान को ऑलरेडी बोला है कि हम तुमसे वो लेकर आए। ये उम्मीद है उनका इलाका है, इंडिया का पता नहीं क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता किसका है। ये तो इलाका हूँ हम समझ इंडिया वाले बोलते हैं कि हमारा है। पता नहीं, मुझे तो अभी पीछे पता लगा कि सर क्रीक इलाके का भी कोई मस्ती चल रही है अंदर। बिल्कुल, तब भी इंडिया ने अपनी आर्मी उधर भेजी है, सब कुछ भेज दिया। अब तीनों तरफ से युद्ध होने जा रहा है। एक तरफ से जहाज उड़ेंगे, नीचे से तोपें चलेंगी, एक तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज उड़ेंगे, एक तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल चलेंगे। यार हमारी नेवी वजह उनसे 4 गुना छोटी है, 7 गुना छोटी है, किधर हमला कर सकती? हमारे पास है क्या है? मैं तो ये पहले भी कहता, हमारी नेवी कुछ भी नहीं है। वो नेवी 1 शिप उनका एक जहाज खड़ा हो जाए तो हमको उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उनके पास इतनी नेवी है, स्ट्रॉन्ग नेवी, जो चाइना का मुकाबला कर रही है। तो हम किस खेत की मूली है? चाइना टक्कर नहीं दे रहा है तो तुम पाकिस्तान कौन सी उसको यार? टक्कर वही देगा? तो भारत को पता लग चुका है कि भाई जो पाकिस्तान के मिसाइल जो इन्होंने फतेह 1 फतेह 2 मारे थे, भाई उसको हमारे डिफेंस सिस्टम रोक सकते हैं। उनको पता है कि भाई साहब हमारे डिफेंस सिस्टम इस कैपेबल है कि पाकिस्तान से आने वाली कोई भी मिसाइल को वो रोक सकते हैं। यार उनके पास तगड़े डिफेंस सिस्टम है, वजह है इस वजह से भाई साहब भारत ने बोला कि इनसे तो अब इलाके पाकिस्तान अब डिफेंस सिस्टम और कोई ले नहीं सकता। तो भाई साहब भारत अब इलाके लेने आ रहा है, और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा और भारत का एक ऐसा युद्ध गंभीर हो सकता है, ऑपरेशन 2.0 की भारत शुरुआत कर सकता है, जिसका मुकाबला हम कैसे करेंगे हमें नहीं पता। ये पता नहीं कश्मीर भी न ले ले, ये भी बात याद। हाँ, कश्मीर में भी भारत हमला कर सकता है भाई, लेकिन अब क्या पता क्या होता है आगे। ये 1 हफ्ता बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। डर का माहौल खत्म करते तो बाय।